अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपको इसको याद करने का तरीका मैं अगर आपको समझाता चलूँ तो वो ये होगा कि आपने ना कोशिश करना है, एक हैंड फ्री ले लेनी है। आपको वोकेबलरी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, जो कि जितनी भी एकेडमिक वोकेबलरी है आपने एक हैंड फ्री लेनी है और उसको कानों में लगा के आपने ये सारी वीडियोस डाउनलोड कर लेनी है, पूरी की पूरी वोकेबलरी वाली प्लेलिस्ट। आपने आपके बिजी या फ्री टाइमिंग में जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इसको सुनते रहना है। तो इसको रिपीटेडली सबको 2-3 बार सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला कंसेक्यूटिवली हल हो जाएगा। मतलब इसको मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आप सिर्फ सुन के आपकी तैयारी हो जाए, आपको बहुत स्ट्रगल ना करनी पड़े। लफ्ज़ है जी म्यूज़। म्यूज़ कहते हैं ख्याल को, फिक्र को, ध्यान को, किसी भी चीज़ के अंदेशे को। ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग एंड सडनली कुछ ख्याल आपके दिमाग में आ जाए तो उसको म्यूज़ कहते हैं। I begin to muse on the possibility of starting my own business। मैंने ना इस पे I began to muse, मैंने स्टार्ट किया इस पे म्यूज करना, सोचना, म्यूज करना, फिक्र मेरा म्यूज, ये ध्यान मेरा इस तरफ गया कि मैं एक अपना, ये क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। लफ्ज़ है जी मल्टीफेस्टेड। मल्टीफेस्टेड कहते हैं कई रुखों वाला, मल्टीफेस, मल्टी और फेस। ठीक है, मतलब बहुत से रुखों वाला, बहुत सी डायमेंशंस वाला। टेररिज्म इज अ मल्टीफेस्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम बहुत अच्छा एक लफ्ज है, हाइड्रा हेडेड। ठीक है, बहुत से सिरों वाला जो मॉन्स्टर होता है उसको जो है ना वो हाइड्रा हेडेड कहते हैं। लेकिन हाइड्रा हेडेड इज समथिंग नेगेटिव ना, हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होता है, बट मल्टीफेस तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट स्टिल ये हाइड्रा हेडेड यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है। लफ्ज़ है जी मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड कहते हैं कसरत को, वाफर होने को, बहुत ज़्यादा होने की जो है ना वो किसी भी चीज़ की बहुत मल्टीपल होना, बहुत ज़्यादा होने की उसकी सिफ्त को कहते हैं। अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल क्राउडेड अराउंड द एक्सीडेंट। बहुत से लोग, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए एक्सीडेंट के अराउंड में। लफ्ज़ है जी मिस्टिकल। मिस्टिकल पता है जी, मिस्टिकल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द थॉट, बैदुल फहम, सोच से भी ऊपर की बात, मख्फी पोशीदा बात। जो आरिफ होता है ना, आरिफ पता है ना, जो बहुत गैब की चीज़ें जानने वाला होता है, आरिफ, सूफी भी कहते हैं। सूफी इज समथिंग डिफरेंट, बट आरिफ इज द वन हु नो बियॉन्ड द थॉट्स। हिज मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ रिलीजन चेंज हिज माइंड। उसका जो आरिफाना, सूफियाना, अक्ल से बालातर एक्सपीरियंस ऑफ रिलीजन था ना, मजहब से मुतालिक, उसने उसका दिमाग चेंज किया। लफ्ज़ है जी मिस्टिफाई। मिस्टिफाई कहते हैं रूहानी को, ऐसी चीज़ जो अक्ल को गुम कर दे, अक्ल को धंग कर दे। ठीक है, समथिंग विच इज बियॉन्ड द थॉट। ठीक है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब रूह राहों की बातें वही होती हैं ना जो कि हम बंदे नहीं कर सकते। सो दिस मर्डर केस हैज मिस्टिफाइड द पुलिस। ये जो मर्डर केस है ना, इसने पुलिस की अकल से परे बात कर दी, मिस्टिफाइड कर दिया, मिस्टीरियस कर दिया। मतलब कुछ समझ से ही बाहर ऊपर की चीज है जो कि पुलिस को भी समझ नहीं आ रही, मिस्टिफाइड कर दिया पुलिस को। लफ्ज़ है जी नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर कहते हैं इस्लाहात को। मतलब देखिए ना, अब जर्नलिज्म की अलग नॉमनक्लेचर है, उसके अलग जॉर्गन्स हैं, उसके अलग वर्ड्स हैं, उसकी अलग इस्लाहात हैं। ऐसे ही जो है ना वो पाक अफेयर के, मतलब आपकी आईआर के अलग से हैं। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है पॉलिटिकल मनूवरिंग, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल जो बायोलॉजी है उसकी अलग से नॉमेनक्लेचर होती हैं। सो द स्पेसिफिक जॉर्गन्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक वर्ड, वर्ब और सब्जेक्ट वुड बी नॉमेनक्लेचर। वी स्टडीड द नॉमेनक्लेचर ऑफ बर्ड्स। हमने परिंदों के नॉमेनक्लेचर, परिंदों से रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर होते हैं ना परिंदों की पढ़ाई से मुताल्लिक, हमने उनको स्टडी किया। लफ्ज़ है जी नॉमिनल। नॉमिनल कहते हैं बराए नाम। वो होता है ना यार, वो क्या, मतलब वो क्या करता है आजकल, दूसरा कहता है यार वो एज ए नॉमिनल सीईओ है फलानी जगह पे, बस बराए नाम फर्जी सा सीईओ है वो। ठीक है, जाता वाता वो है कोई नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री वो नॉमिनल सा सीईओ है। ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ 4 कॉलेजेस। वो 4 कॉलेजों का नॉमिनल, बराए नाम, फर्जी सा कॉलेज है, हेड है। द रियल वर्क इज डन बाय द डेप्यूटीज। जो असल काम है वो डिप्यूटीज करते हैं, वो तो बस नॉमिनल सा हेड है।
लफ्ज है जी नॉनचलेंट। नॉनचलेंट कहते हैं जो मेरी तरह बेपरवाह होता है, टेंशन ही कोई नहीं है, जो मर्जी हो रहा है कोई टेंशन नहीं। अक्सर लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो आप उनको कहें यार ये हो रहा हो, कहीं चिंता नहीं भाई चिल कर, तो दोज पीपल आर नॉनचलेंट। और यही वो लोग होते हैं जो बाद में पछता रहे होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो बाद में कहते हैं यार 400 दारा दें, ठीक है। तो नॉनचलेंट पीपल यूज टू बी द पीपल हु स्पेंड देयर लाइफ फॉर द करंटली बहुत अच्छा जी रहे होते हैं लेकिन मुस्तकबिल में उनको परेशानियां होती हैं। द लेडी इन कराची हु डिड एक्सीडेंट, वो जो बंदी जिसने 5 लोग मारे हैं नताशा, वो बंदी वाज टोटली नॉनचलेंट फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। उसको फिक्र ही नहीं थी जो भी हो रहा था, क्योंकि उसको पता था भाई मसला तो हल हो ही चुका है। लफ्ज है जी नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी कहते हैं एंटिटी ना होना, ना पैद होना, बेहकीकत होना। भाई होना ना होना एक ही बराबर है, नॉन एंटिटी होती है। ही वॉज सिटिंग ऑन द स्टेज, वो ऐसे स्टेज पे बैठा हुआ था। मुझे ये जब मैं लिख रहा था ना, मुझे अपना एक टाइम याद आ गया, लाइक अ नॉन एंटिटी। आई वॉज सिटिंग समवेयर, और स्टेज ही थी शायद बिफोर 2 to 3 years आई वॉन्ट समथिंग एंड आई वॉज सिटिंग देयर एज अ नॉन एंटिटी। आई थॉट ये आई डोंट डिजर्व सिटिंग हियर, ठीक है। तो मतलब आई वॉज समवेयर एल्स सिटिंग देयर। तो नॉन एंटिटी इज समथिंग दैट इज अवेलेबल हियर बट हु डज नॉट कंसिडर दैट ही इज हियर, ठीक है। वो अपने आप को नॉन एंटिटी समथिंग, वो स्टेज पे बैठा हुआ था जैसे वो है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब उसको फिक्र नहीं थी। अक्सर लोग स्टेज पे बैठ के गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के पता नहीं शक्तिमान बन जाते हैं। लफ्ज़ है जी म्यूटेबल। म्यूटेबल कहते हैं गैर मुस्तकिल मिजाज को, ऐसे लोग जो चेंजेबल होते हैं, जो तब्दील होते रहते हैं, जिन लोगों का कोई एक माता पिता नहीं, माता पिता से मुराद यहाँ पे ये है कि भाई उनका थॉट ही कोई एक नहीं होता। आज वो कहते हैं भाई, मतलब मैट्रिक में वो कह रहे थे भाई मुझे CSS करना है, बिल्कुल आप जिनमें वो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कभी तो कह रहे थे भाई मुझे PPSC करनी है, बाद में कहते छाड़ बना दुकान ना पा ली है। तो दोज पीपल आर म्यूटेबल पीपल हु ऑलवेज दिमाग बदलते रहते हैं। इनकम पर कैपिटा इज अ म्यूटेबल फैक्टर इन द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स।